नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हो। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 माह का 30 मई से 30 जून तक का एक महासंपर्क अभियान पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्षों में जो विकास के काम, जो योजनाएं और जो आम आदमी के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनकी जानकारी लेकर जनता के बीच में हमारे पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज यहां हनुमानगढ़ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 9 वर्ष पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत दिया और उनको इस देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। अगर ध्यान हो आपको, 10 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 10 वर्ष पहले केंद्र में एक मिली जुली और खिचड़ी सरकार थी और उस 10 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे यूपीए कहा जाता है, 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें तो एक चीज इस देश के जनमानस के मन में बैठ चुकी थी कि राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ। क्योंकि यूपीए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि जिसमें कोई घोटाले की खबर ना आई। देश के युवाओं में निराशा का भाव था, देश का किसान भी निराश था, युवा पीढ़ी माइग्रेट करने के जो हमारी टैलेंट था इंडिया में, वो पढ़ता यहां से था, नौकरी करने का सपना देखता था कि विदेश में चला जाऊं, वहां में नौकरी कर। हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, जो इंडस्ट्री, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं थी। पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र माननीय सांसद जी ने अभी किया, आज एक ही बताया कि 25,000 करोड़ रुपए का है एक योजना का, जिसका जिक्र उन्होंने अभी हाईवे का किया। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज आपको और परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 9 वर्षों में, कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी रखते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। यह परिवर्तन है कार्यप्रणाली। और यूपीए की सरकार और पूर्ववर्ती जो सरकार थी, अगर उनका आप देखेंगे तो वहां प्रोजेक्ट केवल लटकाए जाते थे, अटकाए जाते थे, भटकाए जाते थे। और जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, जब उसका इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन होता था तो 1,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत पहुंच जाती। आज आपने, सही आंकड़े तो नहीं है मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं तो पार्लियामेंट में मुझे भी रहने का मौका मिला, उस समय तत्कालीन हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। उन्होंने देश में एक नई चर्चा हुई कि देश में नई लोकसभा भवन बनना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का भवन। यह चर्चा यूपीए के समय आई और आकलन उस समय में, सही आकलन है मैं नहीं कहता, लेकिन आकलन मोटा मोटी आया था कि शायद 3,000 करोड़ रुपए के लगभग उसका खर्चा आएगा। लेकिन खर्चे की बात सोचो, योजना उस पर उसका एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, वो बात रह गई, वो ऐसे कैसे अटका रहे। लेकिन उसी काम को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी जरूरत समझी, तो लगभग 900 करोड़ रुपए में वो 2 वर्ष के अंदर
इस देश को नई पार्लियामेंट भवन देने का उन्होंने काम किया। यह है कार्यप्रणाली का परिवर्तन। 4-5 चीजें मोटा मोटी रखना चाहूंगा, बहुत विकास की बात माननीय सांसद जी ने आपके सामने रखी। किसी भी देश की तरक्की के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, किसान, रक्षा, विदेश नीति, 5-6 महत्वपूर्ण ऐसे सेक्टर होते हैं। अगर इनमें एक अच्छा काम होता है तो कोई भी देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस देश की बात करेंगे, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन अपनी जो शिक्षा हमारी पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, अंग्रेजों ने ब्रिटेन में अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में हम उसी शिक्षा प्रणाली पे, उसी पे काम करते थे, और जिसका केवल एक उद्देश्य था कि बेरोजगारों की फौज तैयार करना। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक निर्णय लिया और सभी स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की, लंबे समय इसकी चर्चा उन्होंने की, स्टेट से हम लोगों ने सुझाव लिए, सबसे सुझाव लेकर नई शिक्षा नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी आए। और उस शिक्षा नीति में क्या है? उस शिक्षा नीति का एक मूल मंत्र है, वो है रोजगार मिले, पढ़ने के बाद रोजगार मिले, काम मिले, केवल बेरोजगारों की फौज इस देश में खड़ी ना हो, टेक्निकल एजुकेशन मिले, हाथ का काम सीखे, 5 क्लास के बाद जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से काम सीखे, ये रोजगार के मिले, ऐसी नई शिक्षा नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री जी आए। बजट बढ़ाया, अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव देख लेना, बहुत फर्क है। अगर डेटा तो मैं दूंगा तो समय लग जाएगा, थोड़ा इतना समय मैं आपका नहीं लेना चाहूंगा। स्वास्थ्य की मैं बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य का तो बेहतर, इससे बड़ा उदाहरण तो आपके 2 मेडिकल कॉलेज, अब माननीय सांसद जी बैठे हैं, उन्होंने जिक्र किया। एक तो हम देख के ही आए अभी, 1 जून को, उसके बाद 1 जुलाई को पहला सत्र स्टार्ट हो रहा है उसका। क्या सोच सकता था कि गंगानगर में, हनुमानगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे? कभी सोच नहीं सकते। दोनों में नर्सिंग कॉलेज भी, दोनों में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया इस देश में? कल आपने पढ़ा होगा, इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मेडिकल, हमारे पास डॉक्टर ही नहीं होते। डॉक्टर होते थे विदेश चले जाते थे, कोई इंडिया में रुकना ही नहीं चाहता। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको समझा और एक बड़ी योजना बनाई उन्होंने। और उन्होंने योजना बनाई कि हर जिले का एक अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और उस योजना पे काम हो रहा है। 82 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आ गए, 50 मेडिकल कॉलेजों की कल स्वीकृति मिली, और इस देश में 1 लाख डॉक्टर प्रतिवर्ष बनेंगे इन 50 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के बाद। ये कल ही आपने देखा होगा, कल की पीजी की हमारी सीटें बढ़ रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की हमारी सीटें बढ़ रही हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आम आदमी के लिए एक बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी। अगर आप देखेंगे तो यूरोप की जितनी आबादी है, उस यूरोप की आबादी से ज्यादा इसमें कवरेज है हमारी जो आयुष्मान भारत है, जिसमें 5 लाख तक का आम आदमी को फ्री इलाज कराया जाए। एक महत्वाकांक्षी योजना, एक हेल्थ सेक्टर में ये लेकर आए। अभी कोविड जैसी महामारी आई, आप देखिए कोविड जैसी महामारी में पूरी दुनिया में एक चीज चर्चा थी कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित देश होगा तो भारत होगा, और WHO ने भी इसकी भी चिंता व्यक्त की थी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का विजन आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले मीटिंग बुलाई और पूछा कि इसका हल क्या है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर इसका कोई दवाई नहीं मिली, वैक्सीन नहीं मिली, तो इसका कोई हल हम नहीं निकाल पाए। और इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले महीने में जब कोविड आया तो वैक्सीन बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, और जहां हम दुनिया की तरफ देखते थे वैक्सीन के लिए, 10-10 साल बाद हमें वैक्सीन मिलती थी, सौभाग्य से हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने लिए तो वैक्सीन बनाई 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दुनिया के उन गरीब देशों को हमने उपलब्ध कराई कि जिनको महंगी वैक्सीन नहीं मिल पा रही।
और इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा इस देश के प्रधानमंत्री जब न्यू पपुआ गिनी गए तो उस देश में ये नहीं गए, संस्कृति, कल्चर है हमारा, जिसका हम सम्मान करते हैं उसका हम पैर छूते हैं, सम्मान है हमारा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अगर उसके देखें आप तो, क्योंकि उस समय भारत ने ही वैक्सीन उस देश को दी थी जब उनकी जनता पे संकट था, उसका परिणाम ये देखिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी डिप्लोमेसी, अगर हम हेल्प सपोर्ट तो किया ही, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी को देखिए कि उस देश के राष्ट्रपति ने उनको रात को आके रिसीव किया, रात को वहां करते नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी है आज भी, रात को आके रिसीव किया और इस देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। ये परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन। ये हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काम किया। किसानों की बहुत बात करते हैं लोग, किसानों की अगर मैं बात करूं, अभी मुझे तो बताते हैं कि जब ये कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राहुल गांधी यहीं आए थे, श्रीगंगानगर में, शायद हनुमानगढ़, और यहीं से नारा दिया था कि कर्जे माफी का, शायद यहीं से दिया था। और ये 10 यहीं था, इसी जगह से। और तो जब नारा यहां से दिया उन्होंने, तो पहले कांग्रेस की नीति में बीजेपी की नीति में फर्क क्या है नरेंद्र मोदी जी के, इस पे 1 मिनट के लिए मैं चर्चा करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कांग्रेस की नीति है कि पहले कर्जा दो, पहले उसे कर्जदार बनाओ और फिर उसमें से कुछ छोड़ो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक काम किया कि उन्होंने कहा कर्ज लेने की नौबत ही क्यों आए, उसके लिए उन्होंने नीति बनाई किसान सम्मान निधि, और योजना का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, वो किसान को कोई ये नहीं है कि मैंने उसका कर्ज माफ कर दिया, ये इस तरीके का कहीं उसमें अहंकार वाली भाषा हमारी योजनाओं में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि, और उन्होंने इस कर्ज से बचाने के लिए किसान सम्मान निधि स्टार्ट की, जिसमें बिना कमीशन, बिना किसी की अप्रोच के डायरेक्ट उसके खाते में वो पैसा आता है, 1 क्लिक में पैसा आता है। मैं जब लोकसभा में था तो मुझे स्वामीनाथन जी के साथ कृषि मंत्रालय की जो कमेटी होती है उसमें रहने का मुझे अवसर प्राप्त। हमेशा हम जब कमेटी की मीटिंग होती थी, एक चर्चा होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है न्यूनतम मूल्य, उसके बारे में हमेशा हमने चर्चा की। 3 बार यूपीए की सरकार में हम लोगों ने रिपोर्ट भेजी उस कमेटी में कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन 3 बार जब हमने रिपोर्ट भेजी तो उस रिपोर्ट को यूपीए की तत्कालीन सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हिम्मत कोई सरकार नहीं कर पाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम। कल आपने देखे होंगे एमएसपी के प्राइस, दलहन तिलहन के आप देखिए कितना बढ़ा है, क्योंकि आज इंपोर्ट करते हैं हम आज तिलहन, उस पर हमारा देश के ऊपर बोझ कम हो, उसके लिए किसानों के लिए अनेकों काम ऐसे हुए हैं। और दूसरी तरफ अब यहां की राजस्थान की सरकार का देख लीजिए आप, शायद 19,000 लोगों की कुर्की हुई है पूरे राजस्थान में। 19,000। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कर्जा माफ कर दिए, जब कर्जा माफ हो गया तो उनकी कुर्की कैसे हो रही है? जिन किसानों पर कर्जा, उनकी तो कुर्की हुई है ना। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये कांग्रेस और बीजेपी का फर्क मैं बताना चाहता हूं जो स्टेट में आपकी सरकार चल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, देश में 50 से ज्यादा नए हवाई अड्डे बने, 50 से ज्यादा नए हवाई अड्डे बने। आज आम आदमी, अभी क्या हुआ, मैं सांसद जी में श्रीनगर जा रहा था, तो श्रीनगर हमारी कमेटी की मीटिंग थी, 2 लोग मेरी सीट के पीछे बैठे हुए, वो काम करने के लिए श्रीनगर जा रहे थे, बिहार के लोग थे। तो दोनों आपस में वो चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे पीछे सीट पे बैठे थे, कि जब हम छोटे थे, आज हम हवाई जहाज में बैठे हैं
तो जब हवाई जहाज ऊपर से उड़ता था तो हम भागते थे, देखो हवाई जहाज उड़ रहा है। बोले सपना हम देखते थे हवाई जहाज के, वो ऊपर उड़ रहा होता था, हम नीचे भागते थे बच्चे थे। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सपना पूरा किया और आम व्यक्ति आज हवाई यात्रा कर पा रहे हैं। ये फर्क है बाकी सरकारों में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ऐसी अनेकों योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, रेलवे की बात की, वंदे मातरम ट्रेन है हमारी, वर्ल्ड क्लास है हमारी वंदे मातरम जो ट्रेन है। बिजली, आप जो बिजली की योजना है हमारी, हर गांव में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, टारगेट बनाया। लोग एक बात को बहुत हंसते थे, इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा है। लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, देश के प्रधानमंत्री का शौचालय काम होता। लेकिन कभी आप भी अनुभव करना और जाना उन माताओं बहनों से, कभी मिलना। मुझे तो मौका मिलता, सांसद जी मिलते ही हूं, हमारे विधायक गण हैं, मंत्री जी हैं, सब लोग मिलते ही हैं चौधरी से। इस देश की महिलाओं को यह भी अधिकार नहीं था कि शौच अपनी मर्जी से जा सके। इस देश की महिला को शौच के लिए अंधेरे होने का इंतजार करना पड़ता, तब वो शौच जाती थी। इस शौचालय की वजह है कि आज वो शौच किसी समय जाना चाहे वो जा सकती है। मान सम्मान बचाने का काम इस शौचालय बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की महिलाओं का किया। अब राजस्थान की अगर बात कर ले हम, क्योंकि बहुत से विषय ऐसे हैं जो आपके, अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है। लोग कहते हैं कि भेदभाव के साथ इस देश के काम कर रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगते हैं बहुत। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री का अगर आपने भाषण सुना हो कभी, तो इस देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ का क्या मतलब हुआ? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ में हिंदू, मुस्लिम, हर जाति, हर धर्म की बात वो करते हैं। और योजना ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना, बिना भेदभाव के हर जाति धर्म का जो गरीब है उसको उन्होंने उसका लाभ दिया। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया। अगर आपको ध्यान, मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन चौधरी साहब और उससे पहली पीढ़ी होगी, जब पहली महामारी आई है, होगी 100 साल हो गए उसको, 100 वर्ष पहले बताते ही हैं कि जो महामारी आई थी 100 वर्ष पहले, उसमें लोगों की बीमारी से कम मृत्यु हुई थी, भूख से ज्यादा। लेकिन हम महामारी अभी भी आई, जिन लोगों की मृत्यु हुई वो दुखद है। एक भी जान नहीं जानी चाहिए थी, हमें पूरा प्रयास, उसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रयास भी किया। लेकिन एक बात पे हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री राशन देकर एक भी शिकायत इस देश में ऐसी नहीं आई कि भूख के कारण, इस कोविड के पीरियड में किसी की मृत्यु भूख के कारण हुई। वो केवल एक ही वजह है कि जो 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फ्री राशन देने का काम। एक नई योजना लेकर आया, राशन कार्ड की बड़ी बवाल है। माइग्रेट, आपके यहाँ उतना माइग्रेशन नहीं है। अभी हम मेयर सांसद जी बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके मेडिकल कॉलेज में। अब उन्हें राशन कैसे मिले? वो बंगाल तो जाएंगे नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक बड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री लेकर आए। आज अगर यहां काम कर रहा है आपके मेडिकल कॉलेज में, तो वो अपना राशन आज इस हनुमानगढ़ में ले सकता है, उसकी राशन कार्ड, क्योंकि उसके पास एक नेशन एक राशन कार्ड की महत्वपूर्ण योजना लेकर आए, जिससे पूरे देश के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरी जगह काम करने जाते हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और उसमें यह भी है, अगर परिवार के 3 सदस्य वहां, वो वहां ले सकते हैं गांव में, लेकिन 3 सदस्य अगर परिवार के हैं तो आपके इस हनुमानगढ़ में भी उसका लाभ दे सकते। ये फर्क, ये योजना देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए। इसके अलावा अगर बात करूं जनधन खातों की, लोग कहते हैं सब खाते खुल गए, क्या होगा इनका, कैसे होगा? अगर ये खाते ना खुलते तो जो कोविड में और जो योजनाएं हमारी, जिनका लाभ आज सीधा खातों में जा रहा, बिना बेईमानी के, बिना भ्रष्टाचार के जो कम किया, वो केवल इन खातों की वजह से हुआ है।
अगर ये खाते नहीं होते तो कहाँ जाता? जाते साहब, मेरी हमारे पास सांसद जी, विधायक जी हमारे हैं, हम सबके पास आते, सांसद जी हमारा तो वो मिल नहीं रहा है, हमारी किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, हमारा ये नहीं मिल रहा है। ये होता नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट जब जा रहा है तो सिर्फ इन खातों की वजह से। और इन खातों में एक बड़ी बात और हुई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो ग्रामीण आवास योजना है, उसमें एक बड़ा काम किया है, मालिकाना हक महिलाओं को देने का भी काम किया। आज इस देश में करोड़ों हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति हो गई हैं, जिनके नाम से मकान तो है कम से कम। ये महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है।